सुबह सुबह का वक्त एक 10 साल की लड़की जब अपने घर में नहा धोकर तैयार होती है, अपना बैग वगैरह उठाती है, अपना टिफ़िन वगैरह अपने बैग में रखती है और जैसे वो घर से बाहर निकलने वाली होती है, अचानक से वह अपनी माँ को आवाज़ देती है और कहती है, माँ उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अब इस बात को सुनकर माँ बड़ी हैरान, कहती है, कोई बात नहीं बेटी, थोड़ा लेट ले, थोड़ी गैस वगैरह घूम जाएगी और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके करीब 5 मिनट लेट जाने के बाद भी उसके पेट में कोई भी आराम नहीं मिलता है, तो वह रोने लगती है और वह अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ उसके पेट में और भी तेज़ दर्द हो रहा है। अब उसकी माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटी, ये ड्रेस वगैरह उतार दे और तू अब एक सामान्य कपड़े पहन ले और हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं तुझे दिखाने के लिए। वह महिला अपने पति के पास भी फ़ोन करती है और वह अपने पति को भी अपने घर में बुलाती है और कहती है कि उसकी जो बेटी है उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। अब तो उस लड़की का पिता भी घर पे आ जाता है और जब अपनी बेटी को लेकर जाता है हॉस्पिटल और जब उस लड़की के पेट के चेकअप वगैरह किए जाते हैं तो मालूम चलता है इस बात के बारे में कि डॉक्टर भी बहुत ही बुरी तरह से मतलब गुस्से में भरा हुआ है और वह उन रिपोर्ट्स को लेकर देखता तो है, लेकिन उसके हाथों से वो रिपोर्ट भी छूट जाती है। मामला इतना गंभीर कि वह जो 10 साल की लड़की है वह प्रेग्नेंट है। अब आप भी इस बात को जानकर बिल्कुल विचलित हो सकते हैं, गुस्से में भी आ सकते हैं और हो सकता है इस वीडियो को बंद भी कर दें। लेकिन आप प्लीज़ इस वीडियो को बंद ना करें, क्योंकि यहाँ पर खुलासे में एक ऐसे लोग का मतलब ऐसे आदमी का नाम आने वाला है जिसके बारे में सभी लोग मतलब ये सोचते हैं कि यार ये जो संबंध है इससे बढ़िया संबंध कोई भी नहीं हो सकता, और किस प्रकार से इंसानों ने अपने इन संबंधों को झुठला दिया और बस उस हवस के आग में जलकर उस बच्ची को ज़िंदगी भर के लिए तड़पा दिया। दोस्तों, आज की कहानी हम लोग आपके सामने लेकर आए हैं। आपसे विनती है इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनों का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है हरियाणा और चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ से। दोस्तों, चंडीगढ़ में मतलब बहुत सारे लोग हैं, काम किया करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता है। मैं यहाँ पर किसी का कोई भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये उनकी पर्सनल प्राइवेसी और किसी की प्राइवेसी को मतलब हनन करना हमारे काम नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो परिवार है, मजदूर परिवार, यहाँ एक लड़की 10 साल की जो बच्ची है वह रहा करती है और अपनी मतलब कि 5वीं क्लास में पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन जब जिस दिन रोज़ वह लड़की पेट में दर्द होने की शिकायत बताती है, उसका पिता जब हॉस्पिटल में लेकर जाता है तो उस रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर भी अपने माथे पर हाथ रख लेता है, सर पकड़ लेता है और कहने लगता है कि भैया आज मतलब ऐसा अत्याचार भी हो रहा है। अरे यार, तुम कुछ भी सोचो, जवान कोई है, गलती कर दी, चलो माना भी, या फिर रेप हो गया माना भी, लेकिन एक छोटी सी बच्ची, मात्र 10 साल की बच्ची जो कि 30 सप्ताह की गर्भवती है। अब आप सोचिए ज़रा गहराई से कि 10 साल की बच्ची को क्या ज्ञान होता है भाई, लेकिन उसी बच्ची को मतलब गर्भवती कर दिया। और किसने? अब ये जो खुलासा है, ये खुलासा आप लोगों को अंदर तक हिला कर रख देगा। दोस्तों, अब तो वह जो पिता है वह पूरी रिपोर्ट लेता है, अपने आंसू मतलब रुक ही नहीं रहे, लगातार रो रहा है। कभी अपनी बेटी के चेहरे की तरफ देखता है, कभी खुद की तरफ रो रहा है। भाई, बुरी हालत उस लड़की आदमी की। वह जैसे तैसे उससे चला भी नहीं जाता, अपनी बेटी को लेकर अपने घर आता है और जब अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है तो उसकी पत्नी के भी हाथ पैर कांप जाते हैं। मतलब वो किसी से क्या कहे, मामला बेहद गंभीर। अब तो वह जो आदमी है वो पुलिस थाने जाता है और पुलिस थाने में अपनी पत्नी अपनी बच्ची को लेकर तो गया है, लेकिन जब पुलिस वाले इस पूरे मामले को जानते हैं, समझते हैं, तो वो कहते हैं कि एक काम करो, तुम अपने घर जाओ, हम तुम्हारे घर ही आएंगे, अन्यथा कहानी बिगड़ जाएगी। दोस्तों, कुछ समय पश्चात जब वो पुलिस उस झुग्गी में पहुंचती है और जब उस परिवार से पूछा जाता है तो यहाँ पर तांता लग गया लोगों का, मतलब मीडिया वगैरह सभी तरह के लोग वहाँ पहुँच गए। अब पूरी बात को कवर करने की जुगत में जुट गए। अब पुलिस जब उन लोगों को देखती है तो उनको साफ हिदायत देती है कि किसी भी आदमी की कोई भी
कैसी भी कोई बात बाहर नहीं आनी चाहिए। यदि ये बात ज़्यादा तूल पकड़ गई तो भाई किसी बच्चे की ज़िंदगी का हनन हो सकता है। इसके बारे में कोई बात ना करें। दोस्तों, इस बात को सुनकर वो लोग भी राज़ी हो जाते हैं। अब मीडिया वगैरह सब पर रोक लग गई, लेकिन पुलिस के सामने जब ये रिपोर्ट सामने आती है कि उस 10 साल की बच्ची के पेट में एक गर्भ पल रहा है, अब इस बात को सुनकर पुलिस वाले भी कांप जाते हैं, बड़े ही हैरान, दुखी, और खुद उन बच्ची के परिवार से कहते हैं कि तुम्हारा किसी पर कोई शक तो नहीं है। लेकिन परिवार साफ साफ शब्दों में मना करता है कि नहीं, उनका कोई शक नहीं, किसी पर भी कोई शक नहीं। इन बातों को सुनकर पुलिस वाले काफ़ी परेशान। अब उस बच्ची को जो कुछ दवाई दे दी गई थी, उस बच्ची का पेट का दर्द तो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वह बच्ची तो बस ऐसे ही खेल कूद में, अब 10 साल की बच्ची को क्या ज्ञान भाई। लेकिन कुछ बच्चों के शरीर के हालात कुछ ऐसे होते हैं कि उम्र के मुताबिक थोड़े से बड़े नज़र आते हैं। हट्टा कट्टा शरीर, खाया पिया शरीर बोलते हैं इसको, उसी प्रकार की वह बच्ची होती है। और दोस्तों, इस प्रकार से अब ये सारी कहानी हो जाती है। वह जो पिता है वह वहाँ के कोर्ट भी जा पहुँचता है इस रिपोर्ट को लेकर। और फिर एक दिन जब उस बच्ची को, मतलब पुलिस वाले जो काउंसलर वगैरह होते हैं, उनका इंतजाम किया जाता है, क्योंकि ये जानना जरूरी भाई किसने इस काम को, मतलब इस कांड को अंजाम दिया है। दोस्तों, यहाँ पर एक काउंसलर को बुलाया जाता है। वो उस बच्ची को काफ़ी लालच वगैरह बहुत सारी बातें करते हैं, उसको अपने फेवर में लेते हैं। और फिर जब उस बच्ची से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ इस काम को करने वाला कौन है, काफ़ी देर तक तो वह बच्ची कुछ बताती नहीं है, क्योंकि उसको कुछ खास मालूम नहीं, उसका गौर नहीं। लेकिन अचानक से उस लड़की का एक नाम को सामने आते ही हाथ पैर कांप जाते हैं। दरअसल यह नाम होता है नितिन का। नितिन कौन? उसका मामा, मतलब कि उस लड़की का मामा नितिन अपनी भांजी के साथ, सगी भांजी के साथ इस घिनौने कार्य को अंजाम देता है। अब तो मामला बिल्कुल ओपन। पुलिस तुरंत उस नितिन को गिरफ्तार करती है, उसको ले जाती है जेल के अंदर। लेकिन यह मामला पहुंच गया कोर्ट के पास। अब कोर्ट में जैसे सुनवाई होती है, यहाँ पर उस बच्ची का पिता कहता है कि वो लोग उस गर्भ को नहीं रखना चाहते, ना ही उसकी शक्ल देखना चाहते, ना ही उसको पालना चाहते। अब दोस्तों, उस लड़की को, मतलब अब जो कोर्ट है वो साफ मना कर देता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, गर्भपात के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चा है ये उस एज से ऊपर बढ़ गया है। यहाँ पर वह पिता हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में भी ये दलील लगाता है कि हमको गर्भपात कराना है, लेकिन हाई कोर्ट भी साफ शब्दों में मना करता है कि भैया ऐसा है, यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो यहाँ पर तुम्हारी बच्ची की भी जान जा सकती है। मात्र 10 साल की बच्ची है वो। लेकिन दोस्तों, वह छोटी सी बच्ची जब भी अपने पेट दर्द के बारे में अपने पिता से पूछती है तो उसका पिता कहता है कि बेटी, तेरे पेट के अंदर पथरी है, हम लोग पथरी का इलाज ले रहे हैं, और वह जो पथरी है ना वो लगातार बढ़ रही है, इसीलिए तेरे पेट में दर्द होता है। इन सब बातों को कहता हुआ वह पिता रो पड़ता है, लेकिन बस जैसे तैसे अपने आप पर कंट्रोल पाता है। लेकिन वह लड़की ऐसे नहीं है, दर्द के साथ बहुत ही बुरी स्थिति में, मतलब परेशान है, रो रही है, पीट रही है। भाई अब क्या उसका क्या। लेकिन उस आदमी ने, मतलब उस नितिन ने, मामा ने कभी सोचा नहीं उसकी भांजी पे क्या बीतेगी। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे जब समय गुजरता है, उस लड़की की हालत दिन प्रतिदिन ज़्यादा खराब होती जाती है। लेकिन उधर दूसरी साइड उसका जो पिता है वह बाज नहीं आता है। वह अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समाज सेवी संस्थान उसके साथ जुड़ गए थे और उसको खर्चे पानी के पैसे भी दे रहे थे। उस लड़की को उस चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा होता है। अब हॉस्पिटल में भर्ती मात्र 10 साल की बच्ची। अब यहाँ पर जो डॉक्टर्स वगैरह, उस कमरे में कोई भी नहीं होता, वह लड़की होती और डॉक्टर्स नर्स वगैरह होती, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं बताता कि उसका पेट में क्या हो रहा है। पूरी कहानी इसी प्रकार चली रही होती है। वह जो पिता सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी उसको साफ मना करती है कि उस लड़की के पेट में पल रहा गर्भ, उसका गर्भपात नहीं हो सकता। यदि ऐसा कुछ होता है तो उस बच्ची की जान भी जा सकती है। डॉक्टर्स की पूरी रिपोर्ट उनके सामने आ गई, लेकिन वह जो कहानी है अब तो और ज़्यादा फंस गई। अब वो पिता करे तो करे क्या। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर्स की निगरानी में उस बच्ची का लगातार इलाज चलता है, उसको बड़े ही ढंग से सपोर्ट पे रखते हैं, तब जाकर वह टाइम भी पूरा होता है और फिर वह लड़की
एक बच्चे को जन्म देती है। और दोस्तों यह बच्चा नहीं, एक छोटी सी बच्ची होती है, लेकिन उस बच्ची का जो चेहरा भी उनको दिखाया नहीं जाता और कहा जाता है कि ऑपरेशन कर दिया गया, बेटी तेरे शरीर से वो पथरी निकाल दी गई है। उसको एक अनाथ आश्रम में रखा जाता है जहाँ पर बच्चों की मतलब केयर की जाती है। और वो बच्ची की जब हालत ठीक हो जाती है उसको तो घर भेज दिया जाता है, लेकिन उस बच्चे मतलब जिसको जन्म दिया था वो बच्ची, उसका क्या दोष भाई। लेकिन जैसे वो बच्ची पैदा हुई, अब यहाँ पर फिर डीएनए टेस्ट की कहानी आ जाती है। अभी कहानी बंद नहीं हुई, मतलब कि वो जो गिरफ्तार किया गया नितिन है उसका और उस बच्ची का डीएनए नहीं मिलता है। अब कहानी और उलट गई भैया, एक मामा ने जिस काम को अंजाम दिया वो तो इसका दोषी नहीं, फिर इस बच्ची का पिता कौन है, कहानी और ज़्यादा फंस गई। यहाँ पर जब उस बच्ची से पूछा जाता है कि बच्ची तुम्हारे साथ कोई और भी आदमी था क्या, अब यहाँ पर वो बच्ची बस ऐसे परेशान दुखी, इतना सब कुछ तो बीत रहा है भाई, वो कहाँ से याद रखे। अचानक से उसको एक ऐसा नाम याद आता है जिसको जानकर आप दंग रह जाओगे। दरअसल वो यहाँ पर बताती है कि यहाँ पर वह उस रिंकू मामा को भी जानती है। अब रिंकू कौन, नितिन का छोटा भाई, मतलब एक बालिग लड़का। अब रिंकू को जब पुलिस उठाती है, पुलिस जब गिरफ्तार करती है, उससे जब पूछती है कि भाई रिंकू क्या तुमने उस बच्ची के साथ ऐसा काम किया, तो दोस्तों रिंकू भी स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसने एक दिन जब अपने बड़े भाई को ये सब करते देखा तो उसके मन में भी ये बात आई और उसने भी यही काम कर दिया। यानी कि पूरी कहानी गोल, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद अब जब रिंकू से ढंग से पूछताछ की गई तो वो सारे आरोपों को स्वीकार कर लेता है। और जब रिंकू का डीएनए उस बच्ची से मिलवाया जाता है तो डीएनए मैच कर जाता है, यानी कि उस बच्ची के पेट में पल रहा जो गर्भ था या बच्चा था उसका डीएनए उसके छोटे मामा रिंकू के साथ मिलता है। दोस्तों आप ज़रा सोचिए, मतलब मामा, माँ नहीं माँ के बराबर दुगना प्यार करने वाला एक शख्स जिसको मामा कहा जाता है, वही शख्स उस बच्ची की आबरू के साथ ऐसे लड़ रहा है। अब सोचिए ज़रा, कौन यकीन कर लेगा इस संबंध पर, कौन सोचेगा इस बात को कि मामा अपनी भांजी के साथ, सगी भांजी के साथ ऐसे घिनौने कार्य को अंजाम देता है। मतलब हिला देगी ये बात। मैंने आपसे कहा था कि अंत बहुत भयंकर होने वाला है और ऐसा अंत यार किसी कहानी का हो ही नहीं सकता। दोस्तों उस बच्चे को एक केरल का परिवार था, वो आया था, वो उस बच्चे को गोद लेकर मतलब चला गया, वो तो कहानी हो गई सीताराम। लेकिन उस बच्ची से, उस परिवार से मीडिया को कोर्ट ने साफ हिदायत लिख कर दी कि कोई भी उस बच्चे को, उस परिवार को, उस बच्ची के पास ना तो इस बारे में कोई खबर जाएगी, ना ही उनसे पूछा जाएगा और ना ही उन लोगों की कोई मीडिया कवरेज की जाएगी। इसीलिए हमने उन पूरे हालात को गुप्त रखा है। बिल्कुल सच्ची घटना है भाई, लेकिन ये कहानी दबाई जाती है क्योंकि भाई समाज में इसका फ़र्क कुछ अलग ही पड़ता है। क्योंकि गंदे लोग तो गंदी मानसिकता सोचेंगे, अच्छे लोग अच्छी मानसिकता सोचेंगे। मैं दोनों तरफ ये बात कह सकता हूँ। लेकिन दोस्तों जो उस बच्ची ने वो 9 महीने तक जो दर्द सहा ना, क्या उन 2 मामाओं को वो दर्द सहना पड़ेगा? बिल्कुल सहना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको अंजाम भी बताता हूँ। यहाँ पर हाई कोर्ट ने जब संज्ञान लिया, उन दोनों को मतलब जेल के अंदर तो भेज दिया, लेकिन कह दिया गया साफ साफ कि दोनों मामाओं को जब तक उनके प्राण ना छूट जाएं, यानी कि उनका शरीर ख़त्म ना हो जाए, तब तक उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया जाएगा। और दोस्तों इस समय दोनों मतलब कि जेल के अंदर बंद हैं और सलाखों के अंदर ऐसे बंद हैं कि वो लगातार कमाएंगे, उनकी कमाई को जेल खाएगा, लेकिन वो कभी भी ज़िंदगी में भी उस जेल से बाहर नहीं आ सकते, ना जमानत पे, ना पैरोल पे, किसी भी रूप में नहीं। वो आएंगे बाहर तो सिर्फ मरकर, जिंदा बिल्कुल नहीं। दोस्तों इस पूरे घटना का मुझे सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं, लेकिन यह जो आज ने आपने घटना सुनी है, यह भी समाज का एक ऐसा रूप है जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में, और उन लोगों को क्या और ज़्यादा खतरनाक सज़ा मिलनी चाहिए थी, आप लोग हमें कमेंट करके आपसे बताएं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।